کہ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दावा था कि मेरा खुदा के साथ राब्ता होता है, मेरे पास एक फरिश्ता आता है, वो मुझ तक खुदा का कलाम भेजता है। तो हम अक्सर ये पूछते हैं कि खुदा का वजूद ही साबित नहीं है, तो खुदा ने कलाम भी भेजना शुरू कर दिया, और वो भी एक बंदे को गार की तन्हाई में। तो ये बात रहमान भाई कुछ समझ नहीं आती कि अगर इस कायनात का कोई खालिक है और उसने हम तक कोई पैगाम पहुंचाना भी था, तो वो डायरेक्टली हमारे शऊर के अंदर पेनिट्रेट करने से कासिर है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये आप जी मुझे बताने खुदा के लिए का कह रहे हैं? जी खुदा का जो वजूद है मुझे वो बताने के लिए कह रहे हैं? ठीक है। और कोई भी चीज जो है ना, कोई भी चीज है उसका कोई ना कोई बनाने वाला इस दुनिया में मौजूद है। कोई भी चीज है उसका बनाने वाला इस दुनिया में मौजूद है। आप और मैं जिस इंटरनेट के ऊपर बात कर रहे हैं, इस इंटरनेट को भी कोई ना कोई लगाने वाला है। मतलब कि दुनिया की सुई से लेकर छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी जहाज तक जो है उसका कोई ना कोई क्रिएटर मौजूद है कि नहीं। देखिए कि एक सुई जो है जिसको हम यूं ही फेंक देते हैं और एक जहाज जो है वो हमें जो है वो दुनिया के एक कोने से उठाकर दूसरे कोने में ले जाता है, तो उसका क्रिएशन मौजूद है। और जो इतनी बड़ी कायनात जो बनी है और जिसके बारे में अभी ये कंसेप्ट चल रहा है कि ये कायनात जो है वो फैल रही है, तो क्या उसका कोई क्रिएशन नहीं होगा? सारी सी बात है, क्रिएटर है तो जो है ये चल रही है ना। और एक और बात कि क्रिएटर को जो है ना वो आप अकली तौर पर देख नहीं सकते। साइंस ने बड़ी तरक्की की है, बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी तरक्की के कायल हैं। ठीक है। अगर मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है ना, तो मैं डॉक्टर को जाके बताऊंगा ना कि मेरे जिस्म में शदीद दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर सिर्फ कहेगा कि हाँ मुझे आपके दर्द का एहसास है, लेकिन डॉक्टर ये नहीं नाप सकता कि कितना दर्द हो रहा है। साइंस ने आज तक जो है ना वो दर्द नापने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि आप इसको बना ही नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। सिर्फ आप महसूस करेंगे इसको, लेकिन नाप नहीं सकते। इसी तरह से खुदा है कि आप उसको सिर्फ महसूस करेंगे कि इतनी बड़ी कायनात जो बनी है, बनाने वाला कोई ना कोई तो है। इसलिए खुदा इस दुनिया में मौजूद है, और महसूस करना जो है ना वो अपनी अकली तौर पे होता है। अच्छा रहमान भाई, ये जो आपने मुझे एग्जांपल्स दी कि सुई का बनाने वाला, मशीन का बनाने वाला, हवाई जहाज का बनाने वाला, कपड़ों का बनाने वाला, हर कोई ना कोई खालिक है, और इस दुनिया की कोई भी चीज जो है वो खुद ब खुद वजूद में नहीं आई है। आपकी ये बात बिल्कुल बिल्कुल। दुरुस्त है रहमान भाई। लेकिन मसला ये है कि आप जो हैं सेब का तकाबुल संतरे के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया के अंदर बनाई जाने वाली जितनी चीजें हैं, उनके जो बनाने वाले थे वो इस दुनिया के अंदर थे, और उन मौजूदों के और उन खालिकों के बकायदा जो बनाने वाले थे उनके माँ बाप थे। ठीक है। अगर आपका ये जो कपड़े हैं वो दर्जी ने बनाए हैं, तो वो जो दर्जी है उसको उसकी माँ ने जन्म दिया है, और वो जो दर्जी की माँ है उसको उसकी माँ ने जन्म दिया है। ठीक है। और उसके बाद दर्जी पैदा हुआ और उसने आपको कपड़े सी कर दिए। ये मैं आपको समझा रहा हूं। तो आप मिसाल देते हैं इस दुनिया की और साबित करते हैं आप कायनात के खालिक को, और आप अज्यूम करते हैं कि चूंकि दर्जी जो है उसने मेरे कपड़े बनाए हैं, इसीलिए इस कायनात को बनाने वाला भी अल्लाह ताला है। ठीक है। दर्जी को तो उसकी माँ ने पैदा किया है। ठीक है। लेकिन आपके अल्लाह ताला को की तो कोई माँ नहीं है, उसका तो कोई बाप भी नहीं है, आपका अल्लाह ताला जो है। तो आपका ये कंपैरिजन गलत है, क्योंकि इस दुनिया में जितनी बनी हुई चीजें हैं उनके बनाने वाले जो हैं उनका माखज हमारे पास हयातियाती तौर पर मौजूद है। लेकिन आप जिसको खालिक कायनात तसव्वुर करते हैं उसका माखज जो है ना हयातियाती तौर पर मौजूद है और ना माबादुत तबियाती तौर पर मौजूद है। पहली बात कि आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि आपका जो रब है, अगर है तो वो खुद ब खुद बन गया है। पहली बात। फिर आपको यह भी इमेजिन करना पड़ेगा कि आपका जो रब है वो इस कायनात के जमानो मकान को बनाने से पहले मौजूद था। अगर पहले मौजूद था तो वो अदम में था, और अदम के अंदर वजूद रखना खुद ही अपनी बात की नफी है। तीसरी बात कि आपका जो खालिक कायनात है, अगर कोई है तो उसने इस कायनात को कैसे बनाया। ये तीन बुनियादी सवालात हैं रहमान भाई, जो मेरे नजदीक खुदा की या किसी भी क्रिएटर के वजूद के ऊपर सीरियस रिजर्वेशंस उठाते हैं रहमान भाई। जी आपने जैसे बात की है दर्जी की,
کہ درزی جو ہے نا وہ کپڑے بنانے والا ہے اور ماں کی، یہ پورا آپ نے پروسیس بیان کیا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر میرے خدا کو کسی نے بنایا ہوتا تو پھر میں اس کو خدا نہیں کہتا۔